सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमें होता क्या है कि हमें यानी कि कुछ एक्सरसाइज होती है जो हमें करनी होती है, तो इस तरह से हम तो करते ही करते हैं, लेकिन हमें इसमें ऐसे नहीं करनी होती, यानी कि नीचे की तरफ हमें झुक करके कोई काम, ये जो गर्दन झुकाए वाले काम, जिनको गर्दन में स्पेशली दर्द है उनको नहीं करनी होती है, तो इसलिए नेक कॉलर लगाई जाती है। लेकिन उसके लिए और भी पेन किलर खाते हैं और भी कई उनके जो इलाज करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग पद्धति जो है हमारी एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार, ये जितनी ही हमें कष्टकारक होता है, जितना हमें लगता है कि इतना कष्टकारक हमारे लिए, इतना दुखदाई है एक सर्वाइकल पेन, उतना ही जल्दी एक्यूप्रेशर में सर्वाइकल बहुत ही जल्दी और बहुत कम समय में आप इसको ठीक कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि नहीं इसको ठीक करने के लिए कहाँ पे हमें दबाव डालनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा इतने मोटे मोटे पिलो ले करके सोते हैं, उनको होने के चांसेज होते हैं जो रॉन्ग पोस्चर होती है, यानी कि हमारे जो हम रॉन्ग पोस्चर में रहेंगे शरीर के साथ, जो हमारे नेचुरल वे में होना चाहिए वो नहीं करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो नेचुरल बात है कि हमें कोई ना कोई से संबंधित परेशानी होती है। आप ये मान के चलें कि बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठ के उनको काम करते हैं, उनको भी ये समस्या होने के चांसेज होते हैं। जो टीचर्स होते हैं जो बहुत देर तक ब्लैक बोर्ड पे अपने पोस्चर रॉन्ग करके इस तरह से लिखते रहते हैं, मतलब उनको नेचुरल बात है वो अब लिखेंगे बोर्ड पे तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, पोस्चर थोड़ी रॉन्ग होती है, उनको भी होने के चांसेज होते हैं। तो इस तरह की समस्याएं शुरू होती है, सर्वाइकल हमारी स्पॉन्डिलाइटिस शुरू होती है। इसके लिए एक्यूप्रेशर में बहुत जल्दी इसका निदान है और हम इसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप ध्यान दें, हम कहाँ पे दबाव पॉइंट में चर्चा करने जा रहा हूँ, कहाँ पे हमें दबाव डालनी चाहिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे सर्वाइकल के लिए। आप देखें ये हमारी हाथ, ये थंब फिंगर देखिए, इस थंब फिंगर के ऊपर यहाँ से पॉइंट पे प्रेशर डालते हुए, यहाँ पे आप दबाव डालते हुए, ये स्पेशली नेक के लिए, गर्दन दर्द के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दबाव डालते हुए, ऐसे दबाव डालते हुए, इस तरह से दबाव डालते हुए आप नीचे तक आए, यहाँ तक आए, ये पूरी एरिया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब भी आप प्रेशर डालेंगे इस पॉइंट पे, जिनको सर्वाइकल पेन होगा, जिनको गर्दन में दर्द होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको होगा, नेक में जिनको पेन होगी, उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे हम दबाव डालेंगे और दबाव डालते हुए जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे बढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे बढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी एक दो पॉइंट पे अधिक पेन होगा, यानी कि वही हमारा पीक पॉइंट है, वही हमारा मेन पॉइंट है, वही हमारा रिफ्लेक्स सेंटर, उसी पे हमें दबाव डालनी है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ वहीं पे दबाव डालनी है, इस पूरी एरिया को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें दबाव डालनी है। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे ये दबाव डालिए, ये दबाव डालिए, यहाँ पे दबाव डालिए, दबाव डालते हुए नीचे आइए, नीचे आइए, पूरी नीचे आइए, यहाँ तक दबाव डालिए, यानी CB1 से लेकर के CB1 2 CB2 3 CB3 4 CB4 5 CB5 6 CB6 और TH थोरेसिक 1 तक हमें प्रेशर डालनी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम प्रेशर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रेशर डाल लिया, साथ साथ ये देखें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर देने से पहले मैं एक बात बताऊँ, ये टोटल फिंगर टिप्स, क्योंकि जो चक्कर वगैरह आते हैं, मैंने पहले बताया कि किसी भी एक्यूप्रेशर में इलाज करने से पहले, पर्टिकुलर उस बीमारी का हम इलाज करते हैं तो सबसे पहले फिंगर टिप्स के ऊपर दबाव डालते हैं। टोटल फिंगर टिप्स में हमने दबाव डाल लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद हम सर्वाइकल पेन है, गर्दन की दर्द है, हमें तो गर्दन का हम इलाज कर रहे हैं, तो इसलिए हम गर्दन वाली पॉइंट के जो के पॉइंट कहाँ पे है ये देख रहे हैं, इस जगह पे हम दबाव डालते हुए नीचे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये दबाव डालते हुए नीचे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूरी यहाँ तक हमें दबाव डालते हैं। उसके बाद दोनों साइड में, यानी कि थंब पे सिर्फ इधर प्रेशर डाल लिया, इधर नहीं डाले। अब इस एरिया पीछे इस साइड में भी ये देखिए, यहाँ भी हम प्रेशर ऐसे ऐसे डालते हैं, ये गर्दन के दर्द के लिए होता है स्पेशली। यहाँ पे हम दबाव डालते हुए नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ तक, यहाँ पे दबाव डालिए, ऐसे ऐसे दबाव डालते हुए हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक गर्दन दर्द के लिए होता है, यहाँ पे ये पीछे की तरफ जो होती है, इस हिस्से में जो पेन होता है, ये पूरी सपोर्टिंग पॉइंट्स में इसके लिए बताऊँगा, आप लोग ध्यान देंगे, लेकिन पहले आप मेन पॉइंट को मैं बता देता हूँ। ये प्रेशर डाल लिया, यहाँ पर प्रेशर डाल लिया। अब इसमें लेफ्ट में हमने प्रेशर डाला, अब राइट हैंड में आते हैं, राइट हैंड में सेम वहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे प्रेशर डालें, इस जगह पे प्रेशर डालें, ऐसे ऐसे प्रेशर डालते हुए नीचे आएँ आप, यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर डालें, ध्यान दें पॉइंट के, बिल्कुल ये पॉइंट होती है। फिर हम यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर डालते हुए, ये तो हमारा ये फर्स्ट राउंड हो रहा है, यानी कि हम यहाँ से प्रेशर डाल रहे हैं, फर्स्ट राउंड हो रहा है। यहाँ पे कितनी देर तक, 5 to 7 राउंड तक हम प्रेशर डालेंगे, यानी कि फर्स्ट राउंड हम यहाँ से यहाँ तक प्रेशर डाल लिया, सेकंड राउंड हम प्रेशर डालते हुए यहाँ पे आए, इस तरह से प्रेशर डालते हुए हम नीचे आए, इसी तरह से थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स, सेवन, 5 to 7 राउंड तक हम यहाँ पे प्रेशर डालें। फिर हमने यहाँ पे प्रेशर डाल लिया, उसके बाद यहाँ पे कोशिश करेंगे हल्का हल्का ऐसे ऐसे भी प्रेशर हम दबाव डाल लें, ऐसे ऐसे, ये देखिए
ये जो थंब फिंगर के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऐसे, इस जगह पे हम ऐसे ऐसे प्रेशर डालते हैं, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, जैसे कि ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे प्रेशर डालेंगे, जितना बर्दाश्त हो इतना इतना हमें प्रेशर डालते हैं, ऐसे 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 प्रेशर डाल लिया। उसके साथ साथ आप और कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ भी प्रेशर डालेंगे। ये देखिए, ये पीछे के हिस्से में देखिए आप, यहाँ पे अभी तो मैं हाथों के लिए ही बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर डालिए ऐसे ऐसे। जिनको सर्वाइकल होती है उनको पता होता है कि सर्वाइकल पेन कैसा होता है, रात में सो नहीं पाते हैं, हाथों में पूरी झंझनाहट सी रहती है, बाजू सी में पेन रहती है, लगती है चींटियाँ चल रही हैं, उन्हें पता होगा सर्वाइकल पेन का जो होती है वो कितनी परेशान कष्टकारक होती है। इसलिए यहाँ पे प्रेशर डालते हैं। विदिन 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन में आपको लगेगा कि मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई। ये प्रेशर डालिए, देखिए ध्यान दें, इस पॉइंट पे प्रेशर डालिए। दूसरे हाथ में भी यहाँ पे प्रेशर डालिए, यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर डालिए। ये भी 3 to 5 राउंड हम यहाँ पे प्रेशर डालते हैं, यहाँ पे प्रेशर डालते हैं। तो ये हमने प्रेशर डाल लिया। अब इस प्रेशर देने के बाद हम यहाँ पे किडनी वाली पॉइंट, अब देख रहे हैं मैंने पहले भी बताया, लास्ट में किडनी वाली पॉइंट पे तो प्रेशर डालनी ही डालनी है। किडनी वाली पॉइंट पे हमने प्रेशर डाल लिया। अब इसकी सपोर्टिंग पॉइंट्स में चर्चा करने जा रहा हूँ। सपोर्टिंग पॉइंट्स में क्या करेंगे, गर्दन के पीछे यहाँ पे जो होती है इस जगह पे हम प्रेशर डालते हैं। ऐसे थंब फिंगर को लेंगे हम, और ये आप ये देख लें, ये हमारा नेक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम प्रेशर डालते हैं। ऐसे अंगूठे से प्रेशर डालते हुए हम बिल्कुल ऐसे नीचे आते हैं, ऐसे 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 प्रेशर डालते हुए। ये स्पाइन हमारा वर्टिब्रा होता है, यहाँ पे हम हल्का हल्का ऐसे ऐसे प्रेशर डालते हुए नीचे आते हैं। ये इमीडिएट रिलैक्स मिलता है। इस पर अगर हम प्रेशर डालते हैं तो इमीडिएट आपको मतलब कि स्टिफनेस जो होगी, नेक की स्टिफनेस जो होती है, बहुत से भारी भारी सा रहता है, इमीडिएट इस पर हम प्रेशर डायरेक्ट उस पॉइंट के वर्टिब्रे के साइड में जो मसल्स हैं उस पर प्रेशर डालते हैं, इमीडिएट हमें आराम मिलता है। साथ साथ सर्वाइकल वालों के लिए एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे भी हमें जब भी मौका मिले इस दोनों फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का यहाँ पर ऐसे ऐसे मसाज कीजिए, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को हमें ठीक करनी होती है, क्योंकि किसी भी वर्टिब्रे से हो सकता है कि कोई नर्व टच हो रही हो, दब रही हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी यहाँ पे मूवमेंट में परेशानी होती है, गर्दन झुकने में, उठाने में परेशानी होती है। इसलिए बहुत सारे लोग नेक कॉलर जो लगाते हैं हम ऐसे लगा के रखते हैं, यानी कि ऐसे रहता है, ऐसे नहीं करनी होती है। इसलिए हम यहाँ पे इस जगह पे हम प्रेशर डालते हैं, यहाँ पे हम दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो होती है, गर्दन की दर्द होती है, ये ठीक होती है। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ हाथों के लिए, हाथों वाली पॉइंट के लिए बताया। पैरों वाले पॉइंट को अगर दबाव डालनी है तो आप ये ध्यान दें, ये स्पाइन लिखा हुआ है ये, लेकिन हमें दबाव कहाँ पे से कहाँ तक डालनी है ये ध्यान दें। इस साइड में आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को हमें ऐसे ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर साइड में हमें प्रेशर डालनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें ऐसे प्रेशर डालनी है। अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं, यानी कि दोनों हिस्से साइड में दबाव डालेंगे, यहाँ भी प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे साइड में हम दबाव डालते हैं, ऐसे दबाव डालते हुए हम नीचे आते हैं यहाँ तक। यहाँ भी मैंने कितने देर बताया, 5 to 7 राउंड, यानी कि ऊपर से दबाव डालते हुए आते हैं यहाँ पे 2, ऐसे ऐसे दबाव डालते हैं। फर्स्ट राउंड हो गया, फिर सेकंड राउंड हमने दबाव डाला, दबाव डालते हुए यहाँ पे 7 वर्टिब्रा हम काउंट कर लें, यहाँ पे हम दबाव डाला और नीचे तक आते हैं। यहाँ पे हम सर्वाइकल के लिए पैरों में भी यहाँ पे प्रेशर डालते हैं। अभी तो ये तो जो पैर हम इस तरह से रखते हैं तो ये तो इस हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में आ गया, लेकिन ये उंगली वाले हिस्से, यहाँ के हिस्से में भी हमें दबाव डालनी होती है। यानी कि आप ध्यान दें, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी हम दबाव डालते हैं, यहाँ पे ए साइड में भी दबाव डालते हैं, ये पूरा प्रेशर डालते हुए यहाँ तक आते हैं। तो एक गर्दन के दर्द के लिए बता रहा हूँ। और साथ साथ मैं जैसे बताया कि हाथ में बताया कि यहाँ पे आप दबाव डालियो, यहाँ पे आप दबाव डालें। तो लेकिन अगर पैर में अगर दबाव डालनी है तो पैरों को हम जो, ये तो उजला वाला हिस्सा हो गया, ये तो थोड़ा सा ब्लैक वाले जो पार्ट होते हैं उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे हम दबाव डालें, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे ऐसे, यानी कि पैरों में भी सेम हमें, यानी कि इसके पीछे अगर हम इस आगे की तरफ हम देख रहे हैं तो इसके पीछे की साइड में भी हम नेल के ऊपर, नाखून जो ये बन रहा है उसके ऊपर हम साइड में ऐसे 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 हम दबाव डालते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए हम यहाँ पे इस तरह से दबाव डालते हैं। सबसे अधिक लोग आज के डेट में सर्वाइकल वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको गर्दन में दर्द रहती है, तो इस जगह पे हम दबाव डालते हैं। विदिन वीक आप देखेंगे कि हम मेरा 50%, जो चाहे अब 1 दिन का हो, 10 दिन पुराना हो, 1 महीना पुराना हो, 1 साल पुराना हो, मतलब इससे नहीं है, विदिन वीक आपको 50% अपने से भी करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट अगर करेगा तो प्रॉपर करेगा ही करेगा, लेकिन आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर जो हम गाइड यहाँ से आप लोगों को कर रहे हैं, तो अगर यहाँ भी अगर इसको देखते हुए भी अगर घर